निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, कुछ दिनों से हम अपने जीवन की उन बुनियादी बातों को समझना चाहते थे, क्योंकि जीवन जीना और जीवन काटना में बहुत अंतर था। जब तक हमें अपने स्वयं के जीवन के उन बुनियादी बातों का, जीवन का बोध नहीं है, तब तक विश्वास मानना जीवन जीने में आनंद आ नहीं सकता। आज तक व्यक्ति जीवन को जीने का पुरुषार्थ प्रयास तो करता रहा, पर शायद जितना पुरुषार्थ और जितनी मेहनत वह अपने जीवन को आनंदमयी, सुखमयी बनाने के लिए कर रहा था, शायद उतना आनंद और शायद उतनी सुख शांति उसे नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? उन कारणों को ही सोमप्रभ स्वामी हमें समझा रहे थे विगत कुछ दिनों से, महीनों से, कि जीवन को कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं, जीवन के कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं कि शायद उन्हें हम समझ ले तो हमारा पूरा जीवन मात्र वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी और हमारा भूत भी बदलने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि आज तक कई बार इस जीव ने मनुष्य पर्याय, इंसानियत, इंसान अवस्था प्राप्त तो कर ली, पर शायद वह आनंद नहीं लूट पाया जिसलिए वह इंसान बना था। आपने तो शरद बनारसी मात धन दौलत, कभी इंद्रिय सुख, इनका ही आनंद लूटने का प्रयास किया, पर मैं कहता हूं आप उसका भी आनंद नहीं लूट पाए। जो धन दौलत आदि के सुख आनंद की कल्पनाएं आपने करके रखी थी, शायद वहां तक भी आप नहीं पहुंच पाए। पहुंच पाए क्या? नहीं पहुंचे। दिन रात धन दौलत कमाई तो राजीव जी, पर उससे मिलने वाला आनंद लूट पाए? इतना ही क्या, धन दौलत क्या, कई सारे निर्मल पंडित जी जैसे जीव हैं 2500-50 वर्ष से पूजा कर रहे ना, पर कभी पूजा करते समय भी, मुनिराजों को दान देते भी गदगद भाव आते आते कभी आनंदाश्रु बहे? उस आनंद की बात चल रही है। क्रियाओं को करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्रियाओं को करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग समोषण विधान कर रहे हो, कई बार कर भी लिया होगा, और पुनः हो सकता है और भी कहीं विधान करने का मौका मिले, पर उन क्रियाओं के साथ कभी हम भावों से जुड़ने का प्रयास करता? उन क्रियाओं में हम पल पल, एक एक क्षण जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें पाटनी आनंद लूटने का प्रयास किया? पूजा करने भी बैठे तो हम 10 बार घड़ी देखते हैं, 9:45 बज गए, अब कब महाराज बंद करे, कब विधान पूरा हो और कब ताला खुले। हो गया कल्याण, मिल गया आनंद। जब हम जहां हैं, जिस स्थान पे है, उस स्थान का, उस क्रिया का, उस कार्य का तो आनंद लूट नहीं पाते। कल क्या करना है, आगे क्या करना है, शाम को क्या करना है, मैं ये सोचते सोचते आज का भोजन भी ढंग से नहीं पचा पाते। बनाना तो भिन्न बात, पचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि
आगे ये करना है, कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, और जो आज मिला था उसका आनंद नहीं लूट पाए। भीतर के आनंद की बात है, बाहर की मौज मजा, मैं मौज मजा नहीं कह रहा हूँ, मौज मजा तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, पर ये समोशरण है और समोशरण विधान है, और समोशरण में आकर ही माँ हमें आनंद नहीं आए, फिर कहाँ आनंद आएगा, कहाँ आनंद आएगा। तीनों गति के जीव देवल जी एक नहीं। आप तो इंद्र बनकर यहाँ बैठे हो, पर सोचो तीनों गति के जीव आकर समोशरण में आनंद लूटते हैं, किस बात का? उन्हें क्या सम्मान मिल रहा है? उन्हें कौन सा सम्मान मिल रहा है? आज किसी की पूछ नहीं हो तो कहता है हमसे तो पूछे ही नहीं महंत पंडित जी ने, तो हम भी एक समोशरण में बैठ जाते। क्यों महंत पंडित जी? ऐसा ही है ना। यहाँ तो इंसानों को देव बनने के लिए पूछ लगानी पड़ती है, वहां पूछ वाले तिर्यंच भी पहुंच जाते हैं कि भगवान का समोशरण आया है, हम आनंद लूटने जाए, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाए। क्या करें, क्या करे, क्या करे? महाराज कह रहे हैं वे देव आते हैं उनकी मूछ नहीं होती, आज के इंसान की मूछ भले ही नहीं है पर पूछ तो बहुत बड़ी हो गई है। दिखती नहीं है महाराज। हाँ, आजकल इनबिल्ड हो रहा है ना वाईफाई वगैरह, सब कुछ जैसे मोबाइल में भी एंटीने, कैमरे, सब कुछ वह वायरलेस इनबिल्ड हो गया है ना सोहेल, बिल्कुल ऐसे सबकी पूछ और मान कसे भी वैसी हुई है। हमसे काहे नहीं पूछी? ये पूछ लगाने का समय नहीं था, प्राणी पूछ वाला होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्राणी आप ही ने कहा पूरे का हो गए। महाराज आप ही कह रहे हैं सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणियों को पूछ नहीं होती, जंगल में रहने वाले प्राणियों को पूछ होती है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा विवेक और थोड़ा सा हमारे भीतर से कुछ ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता है। हम करते तो बहुत कुछ आए, पर उन क्रियाओं को पीछे हम करने का आनंद क्यों नहीं लूट पाए? क्योंकि जीवन की उन बुनियादी बातों को नहीं समझ पाए। आप मनुष्य हो क्या राजू भाई? आप मनुष्य हो क्या? हो? अगर मनुष्य हो तो कम से कम जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ की हम रोटी नमक खा रहे हैं, कम से कम उस धर्म, उस समाज का तो हमें विवेक रखना था। आज कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, इसका विवेक ही नहीं बचा। और आश्चर्य तब लगता है युवा पीढ़ी को समझाने वाले बुजुर्ग ही उनका हाथ पकड़कर अन्य स्थानों पर जब ले जाते हैं, तब लगता है आश्चर्य। और आश्चर्य क्या लगना, जो शरद बनारसी आगम में आचार्यों ने लिखा है वह पंचम काल में साक्षात घटित होते दिख रहा है। माँ बाप ही प्रेरित करते हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, वो तो मनोरंजन का साधन है, वो तो ऐसा है, इससे कुछ नहीं होता। 1 मिनट की कुसंगति, गुड्डा भाई प्रश्न पूछ रहे थे ना, संगति और कुसंगति। 1 मिनट की कुसंगति जीवन बर्बाद, जीवन तबाह करने के लिए काफी हो सकती है। और घंटों आज कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, किसके साथ मैत्री है, माँ बाप को तो कोई पता ही नहीं है। पता ही नहीं है क्या करे। उन जंगल के त्रियंचों को भी देख लेते ना, तो शायद थोड़ा सा बदलाव तुम्हारे जीवन में आ पाता। पर क्या करे, हमने देखा तो मात्र शेरई को देखा जो दूसरों को काटने के लिए दौड़ता है। हम भी दौड़ रहे हैं एक दूसरे को काटने के लिए। ये दुर्गुण प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि हम दुर्गुणियों के साथ रहते हैं। क्या करें? हाथी जैसे भद्र परिणामी बनते, भले ही उसका आकार, उसका रंग कितना ही कैसा क्यों ना हो, पर सर्वश्रेष्ठ चाल अगर किसी की कहलाती है, सर्वश्रेष्ठ आकार किसी का कहलाता है, तो वह है हाथी का। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हाथी की, सर्वश्रेष्ठ कान हाथी के, सर्वश्रेष्ठ चाल
हाथी की, अरे बनना ही था, तिर्यंश ही बनना था, प्राणी ही बनना था, तो कम से कम हाथी जैसे प्राणी बनते। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे। ऐसी गजब की स्मरण शक्ति उस हाथी के पास होती है। आपके पास क्या स्मरण शक्ति निर्मल जी? क्या आपके पास स्मरण शक्ति है? वह हाथी के पास सर्वोत्कृष्ट स्मरण शक्ति होती है। क्या उस स्मरण शक्ति को, उसके आकार को, क्या उसकी चाल को हम प्राप्त कर पाए? नहीं। क्या करें, क्या करें। 2 दिन पहले विद्वत संगोष्ठी में वे विद्वान कह रहे थे, और आपने भी देखा होगा कि गेट के बाहर लिखा है, कुत्तों से पता ही नहीं चलता घर में आज कौन रहता है। हाँ, आजकल तो वाक्य भी बदल दिए हैं बहुत सारों ने, घर में कुत्ता रहता है सावधान। क्या करें। पहले शुभ लाभ लिखा मिलता था, पहले कुछ और लिखा मिलता था, आज सीधा ही लिखा मिलता है, कुत्तों से सावधान, घर में कुत्ता रहता है। क्या करें। अब तो कहते राहुल, अतिथि देवो भगो, भगा। हाँ, लिखा एक जगह पे तो लिखा देखा हमने कि अतिथि आप कब जाओगे। ये संस्कृति, ये संस्कार, सोचो विचार करो, हम उस संस्कृति की, समाज की, धर्म की और संस्कारों की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत 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 आसान है, नीचे की ओर बहना बहुत आसान है संजय जी, बहुत आसान है, पर ऊपर की ओर उठना बहुत कठिन है। वास्तव में बने हैं जिनवाणी देव शास्त्र गुरु की भक्ति का, वह जिनवाणी के दूध का पान करने के लिए देव शास्त्र गुरु से जुड़े हैं, कि उनको बदनाम करके उनका खून चूसने के लिए बने हैं। ये थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। कहीं न कहीं भीतर की कसायों की दुर्संगति के कारण जो अच्छा किया था, जीवन भर की अच्छाई एक क्षण में नष्ट हो गई, एक क्षण में नष्ट हो गई। लंबा समय नहीं लगता, लंबा समय नहीं लगता। आग बुझाने के लिए तो कई घंटे लग सकते हैं, पर आग फैलने के लिए चंद मिनट काफ़ी होते हैं, चंद मिनट काफ़ी होते हैं। 1 मिनट में कहीं की कहीं आग पहुंचती है, पर बुझाने के लिए, उसके हो बुझाने के लिए कई घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा विवेक जागृत करो। अगर हम दूसरों को गुणी मानेंगे नहीं, दूसरों के गुणों को प्राप्त करेंगे ही नहीं, तो कैसे और किस प्रकार से हम उन गुणी जनों को देखेंगे और गुणवत्ता को प्राप्त कर पाएंगे? साथ तो रहना पड़ेगा, साथ तो रहना पड़ेगा। ये निर्मल जी कब तक भागोगे? हमारे निर्मल पंडित कहते हैं हम तो इनके दूर हो जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से वहाँ चले जाओगे। अरे सामाजिक प्राणी हो, समाज में ही रहना पड़ेगा, रहना इसी समाज में पड़ेगा, रहना इसी घर, इसी परिवार, इसी देश, इसी राष्ट्र में। अरे यहाँ से जाओगे दूसरे किसी के पास रहना पड़ेगा। रहना तो तुम्हें सामाजिक स्थानों में ही पड़ेगा, पर निर्णय तुम्हें स्वयं से करना है कि सामाजिक प्राणी बनकर रहना है कि हमें मात्र पूंछ वाला प्राणी और गोंच वाला प्राणी बन के रहना है। भाग नहीं सकते, निमित्तों से भाग नहीं सकते, निमित्तों से भाग नहीं सकते, निमित्तों से किसी प्रकार से भाग नहीं सकते। ये जीवन की रहस्य, ये जीवन के रहस्य, ये जीवन की बुनियादी बातें हैं। रहना तो आपको सबके साथ ही पड़ेगा। सब परिवार, सब संबंधी, सगे जितने जितने हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, रहना तो सबके साथ ही पड़ेगा। पर सबके साथ रहते हुए सबका होकर नहीं, अपने आप के साथ रहना पड़ेगा। सबके साथ तो रहते रहे और आज तक सबका होते रहे, इसलिए कहीं न कहीं दुख, परेशानी और समस्याओं के साथ जूझना पड़ा। ऐसा ही है, रहना तो सबके साथ है, रहना सबके साथ है, पर शैलेंद्र जी सबके साथ रहने के बाद भी अपने ही साथ रहना है। व्यक्ति साथ ही खोजता है, पता नहीं क्या क्या खोजता है, पर साथ में, समुदाय में रहने के बाद भी हमें अपने गुणों के साथ, गुणों के समुदाय के साथ रहने की आवश्यकता।
एक एक रहस्य अगर जीवन जीने के समझ में आ जाए तो जीवन जीने का तरीका बदल सकता है। पर समझ में आए तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हम हर व्यक्ति दूसरों को तो समझाना जानता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, पर जब करने का समय आता है तब कोई कुछ स्वयं के लिए नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तभी तो आचार्यों ने कहा रहना तो सबके साथ है, पर निर्णय आपको करना है किसके साथ रहना है, किसके साथ रहना है। रहना ही पड़ेगा तो जो हमसे गुणों से ज्येष्ठ है, जो हमसे गुणों से श्रेष्ठ है, उन गुणों से जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके साथ रहने का प्रयास करो। हाँ, गुणम वाह्यम, हमसे अगर गुण अधिक है, जिनके पास गुण अधिक है, ऐसे गुणी जनों के साथ ही रहने की आवश्यकता है। आज तक संगति की, साथी खोजा, समुदाय में रहे, पर कहीं न कहीं छोटी सी गलती कर कर भूल कर बैठे। एक बार अचानक कुछ ऐसी घटना घटी, जो चील पक्षी था, चील पक्षी जानते हो, बहुत ऊपर आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरता है। उस चील पक्षी का अंडा अचानक से किसी एक जंगली मुर्गी के उस स्थान पर पहुंच गया। दोनों जंगल में रहते, दोनों जंगल के प्राणी, और पता नहीं क्या कैसी घटना घटी, ऐसा ही नियोग था, संबंध था कि चील पक्षी का अंडा उस जंगली मुर्गे के स्थान पर पहुंचा। जंगली मुर्गी ने भी बहुत सारे अंडे दिए थे। उन सभी अंडों के साथ वह चील पक्षी का जो बच्चा था, जो अंडे में था, वह भी वही पलता रहा, क्योंकि अंडे लगभग बाहर से एक से दिखते। उस मुर्गी ने अपने अंडों के साथ उस चील के बच्चे के अंडे को भी ऊष्मा दी। समय जैसे ही हुआ, सब अंडा फोड़कर बच्चे बाहर आए, और जैसे ही वे अंडा फोड़कर बाहर आए, अब वह चील का पक्षी भी उन जंगली मुर्गों के साथ, चील का जो बच्चा था वह भी उस जंगली मुर्गों के साथ ही रहता। कुछ दिन, कुछ महीने वह उनके साथ रहते रहते, अब स्वाभाविक सी बात है, जो जिसके साथ रहता है उसकी आदत वैसी ही होती है, वैसी ही होती है।